नमस्कार, हेलो डीडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, अपने इस कार्यक्रम में हम बॉलीवुड की पर्सनालिटीज़ को बुलाते हैं और आपसे उनका परिचय ही नहीं कराते बल्कि आपकी सीधी उनसे बातचीत कराते हैं, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम है लाइव डायल इन, जिसमें दर्शक सीधे हमारे गेस्ट से बातचीत कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स पे। और आज हमारे बीच में है बॉलीवुड की दुनिया का एक उभरता सितारा ईशा देओल। हाय ईशा। और ईशा के बारे में हम क्या कहें, जैसा कि सारे ही दर्शकों को पता ही है, ग्रेट स्टार्स की डॉटर धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ वो दो नामों का सहारा ही नहीं, ईशा ने अपनी पहली फिल्म से ही ये प्रूव कर दिया कि वो एक्टिंग की दुनिया में एक नया मुकाम कायम करके रहेंगी। तो ईशा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जाहिर है इतने दो बड़े नामी सितारों का साथ एज पेरेंट्स, हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र, इतना होने के बावजूद फिल्मी दुनिया ने वाकई में आपको एज ए न्यू कमर लिया है, जैसे आपने स्ट्रगल से शुरुआत की है या फेवर्स के साथ? फेवर्स मतलब अभी मम्मी और पापा इतने सालों से पिक्चरों में हैं, राइट। तो इसलिए ऑटोमेटिकली लोगों को लगेगा कि मुझ में भी वो टैलेंट होने ही वाला है। इसीलिए कुछ लोग आके मम्मी को अप्रोच किया उन्होंने, और तब मैं सिर्फ स्कूल में थी और कुछ अच्छे ऑफर्स आए थे, लेकिन तब मैं तैयार नहीं थी, तो फेवर्स तो नहीं लिया, लेकिन खुद आके लोगों ने मम्मी से पूछा कि मैं क्या पिक्चरों में करूँगी कि नहीं। और आपके शुरू से मन था कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है? हाँ, बचपन से ही था। लेकिन बचपन से एक लाइन और आपके साथ साथ चल रही थी, एक डांसर होने की। आप बहुत ही अच्छी ओडिसी डांसर भी हैं। तो फिर आपने करियर वाइज फिल्मों की तरफ रुख क्यों किया? मम्मी ने भी ऐसे किया था लेकिन बचपन से ही मुझे बहुत मिमिक्री का शौक था और मैं बहुत ही मिमिक्री करती थी। और जब मम्मी बोलती थी कि रूम में बैठ के पढ़ो, तो मैं शीशे के सामने कुछ ना कुछ करती रहती थी। और डांस भी पहले से मम्मी घर पे रिहर्सल करती थी, तो उनको देख देख के डांसिंग भी अपने आप आ गया। तो दोनों साथ साथ, डांस तो मैंने अभी तक रोका नहीं है, अभी भी मैं बहुत शोज़ करती हूँ मम्मी और मेरी छोटी बहन हाना के साथ। तो शोज़ भी चल रहे हैं और शूटिंग भी चालू है। ये तो वाकई में आपके कैलिबर की बात है कि दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बैलेंस करके रखा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम आपके डांस के बारे में बातचीत करें, शुरू करें, उससे पहले हम कुछ और भी जानना चाहेंगे। और ईशा, आई थिंक उस सवाल के लिए सबसे अच्छा जवाब जो दे सकता है वो आप ही दे सकती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो बड़े नामी गिरामी स्टार्स होते हैं, और स्पेशली धर्म जी और हेमा जी के बाद में, दर्शकों की एक एक्सपेक्टेशन होती है उनके बच्चों से कि वो भी उसी तरह का काम कर पाएंगे। और स्पेशली बच्चे को पर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है कि वो उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे या नहीं। क्या ये एक्सपेक्टेशन का जो प्रेशर है वो आपको भी लगता है? मैं किसी भी चीज़ का प्रेशर लेती नहीं हूँ। मैं बहुत ही क्वाइट हैप्पी गो लकी एज अ पर्सन, बट प्रेशर ऐसा कुछ मैंने फील तो नहीं किया। लेकिन मेरे पहले पिक्चर को भी देख के लोगों को लगा कि मुझ में एक्टिंग का कैलिबर है। और लेकिन कभी कभी कुछ लोग जिससे मैं मिलती हूँ कहते कि मम्मी ने इतना बड़ा नाम कमाया, लेकिन मम्मी का भी पहला पिक्चर नहीं चला तो सबको लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए एक आर्टिस्ट को ग्रो करने के लिए। पहले पिक्चर से सब कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि ये सुपरस्टार है नहीं है। एग्जैक्टली, यू नो, यू नीड टू गिव अ पर्सन टाइम टू प्रूव व्हाट दे एक्चुअली आर ऑल अबाउट। एब्सोल्युटली राइट, आई एग्री विद यू। और चलिए बात करते हैं आपकी पहली फिल्म की। कैसे मिली आपको ये पहली फिल्म? उससे पहले भी आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आए थे और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए थे, बहुत सारे। सिर्फ ये वाला ही प्रोजेक्ट आपने क्यों लिया? कोई मेरे दिल से पूछे। पहले जब ऑफर्स आए थे तब मैं स्कूल में थी और ऊपर से मेरा डेंटल ट्रीटमेंट चालू था। आई हैड ब्रेसेस, तो ट्रीटमेंट को ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग रहा था और जो ऑफर्स आए थे उन्हें इमीडिएटली पिक्चर शुरू करनी थी। और बोनी जी मिस्टर बोनी कपूर was ready to wait for some time till he starts the film and gave me time to groom myself,
तो उस टाइम में मैंने हिंदी डिक्शन का क्लासेस किया मिसेस वीना मेहता से, फिर किशोर नमित कपूर के पास एक्टिंग क्लासेस भी के। तो उन सब के लिए भी मुझे टाइम चाहिए था और बोनी जी वॉज रेडी टू गिव मी दैट टाइम। प्लस स्टोरी उनके अलग थी, कुछ अलग किस्म का रोल था। और मिस्टर बोनी कपूर इज ऑलवेज वेरी वेल नोन टू प्रेजेंट अ न्यू कमर इन अ वेरी गुड वे। राइट। सो आई गेस दैट्स व्हाई वी चोज कोई मेरे दिल से पूछे। ओके, कोई मेरे दिल से पूछे आपकी जो पहली फिल्म थी उसमें आपका रोल बहुत ही ज़्यादा टफ था, आई मस्ट टेल यू। एज अ न्यू कमर बहुत ही चैलेंजिंग रोल था। और यूजुअली ऐसा होता है जब भी किसी नए आर्टिस्ट को लॉन्च करना होता है तो एक बहुत ही सॉफ्ट सी हल्के फुल्के एक रोमांटिक फिल्म दे दी जाती है, एक लव स्टोरी काइंड ऑफ। लेकिन ये जो फिल्म आपने की थी ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंजिंग रोल था कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉलेज में एक लड़की पढ़ रही है और जिस हिसाब से आपने उसको एक्सप्रेस किया था दैट वाज वंडरफुल। थैंक यू। आपको लगा इस तरह से कि आपको जो कैरेक्टर था उसको निभाने में प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज द रोल वाज क्वाइट टफ। Role was tough, but because one would find a role tough if they can't relate to that role. I'm not at all like that girl that I played in Koi Mere Dil Se Pooche. I'm a very extroverted, full of life kind of a girl in real life. But in the film, I was a sad, morose, that kind of a character, which was tough to play. But I had a very good director, Mr. Vinay Shukla, who's a hard taskmaster, and he's more than a director, he's been a teacher. So on the set, he would help me, we would improvise. Plus, I was working with Mrs. Jaya Bachchan also, who was there throughout to guide me, So Right. I got away with everything. Okay. तो ईशा, हम बात कर रहे थे आपकी पहली फिल्म के बारे में, आपके और एक्सपीरियंसेस के बारे में। आपने बताया बहुत अच्छी टीम थी जिसके साथ आपने काम किया, जया जी और काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने आपको हेल्प की। उसके बाद फिर जब आपने दूसरी फिल्म साइन की, हालांकि ये शायद आपने पहले साइन की थी ना तुम जानो दोनों ना को हम। साथ में साइन किया था मैंने। Okay. और ना तुम जानो ना हम का शूटिंग मैंने पहले शुरू किया था। अच्छा। तो 2 पिक्चर पहले एक साथ मैंने शुरू किया था। एंड आई थिंक जो आपकी पहली फिल्म जो रिलीज हुई ना, कोई मेरे दिल से पूछे, उसमें कुछ एक सीन्स ऐसे थे जहाँ पे शायद आपको पूरी यूनिट ने काफी पंप अप किया था कि यू मस्ट डू दैट, यू मस्ट डू दैट। कैन यू टेल मी अबाउट दोस फ्यू सीन्स? Oh God, okay. We were shooting it was that flashback portion of the film where I'm shooting with Sanjay Kapoor, and it was slightly a bit of action was required. So these fight masters were there, and they've worked with my father before. तो उन्होंने मतलब I think they were very excited to work with me because they worked with पापा। तो बहुत ही चार्ज अप हो गए थे वो खुद ही, और वो मुझे बोल रहे थे शॉट से पहले, एक लैम्प था, कुछ वैक्स से बना हुआ लैम्प था, तो उसे लेके मतलब स्लो मोशन का शॉट था, आई हैड टू हिट इट ऑन संजय कपूर्स हेड। तो उन्होंने कहा कि धर्म जी की लड़की हो, मार दो, कोई टेंशन मत लो दैट। तो पहली बार मैं भी कर रही थी तो मैं भी एकदम चार्ज अप हो गई थी। और डायरेक्टर ने एक्शन कहा तो मैंने उठा के पूरे जोर से एकदम मतलब जोर से मारा और सच्ची का खून निकलने लगा। Oh my और उन्हें God. आर्टिफिशियल ब्लड का ज़रूरत ही नहीं था। फिर डायरेक्टर ने कट कहा और वेरी गुड ईशा, वेरी गुड ईशा। तो संजय वाज लाइक क्या वेरी गुड, मुझे लगा इधर और सब लोग ईशा को वेरी गुड। लेकिन अब आगे से मैं थोड़ा केयरफुल रहूँगी। हाँ, लेकिन इस तरह के जो शॉट्स देने होते हैं उसमें वाकई में थोड़ी बहुत तो एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने ऐसा कुछ किया तो मैं वापस उसे पकड़ के मारती थी। My goodness. नहीं। अच्छा ईशा, इसी बात से मुझे एक ख्याल आया, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा कोई सीन आपके सामने है जहाँ आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, और आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं कि डायरेक्टर की नहीं, दिस शुड नॉट बी लाइक दिस, इस तरह से होना चाहिए एज एन आर्टिस्ट, और अगर मान लीजिए वो चीज़ नहीं हो रही है, देन हाउ वुड यू रिएक्ट? See, the directors that I'm working with right now know exactly what they want to do and what not to do. Before they come on the set, they're well prepared and they've narrated the script to me, so they don't really change the script. So I don't really interfere in the script because I'm also new, so I must, let them do what they want to do. So up till now, I've not come across something like that. But sometimes when there's a problem with the outfit that they want me to wear and things like that, then I call them aside and I explain that, I would play the character you want me to play, but I'm not going to go overboard
and do something which will embarrass my parents. So they understand automatically and they let me wear what I'm comfortable wearing. ओके, दैट्स गुड। Yeah. सो मींस जितने भी इस वक्त जिन लोगों के साथ आप काम कर रही हैं उनसे बहुत अच्छा रेपो है आपका। हाँ, at least, रेपो अच्छा है। conversation बहुत ज़रूरी होता है बहुत अच्छा ज़रूरी रेपो होता है। और ये वाकई में आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वो रेपो बना के रखता है। एंड आई मस्ट क्रेडिट गोज टू यू फॉर दैट। अच्छा ईशा, एक बात बताइए, आप एज ए न्यू कमर जब आप इंडस्ट्री में आई हैं तो आपको ये पता होगा कि आपके माइनस पॉइंट्स क्या हैं एंड प्लस पॉइंट्स क्या हैं, किन रोल्स को आप बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं और कुछ के लिए लगता है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रोल्स, सीरियस रोल्स और रोल्स जो कि आर्ट मूवीज़ में होते हैं। मेरे ख्याल से इससे जज करने के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए मुझे, क्योंकि अभी तो बहुत ही कम पिक्चर किया है मैंने तो। बट पर्सनली एज एन आर्टिस्ट आई फील दैट आई कैन डू extremes very well. I can cry very well, emotional scenes very well, and laugh very well. But that in between, the casual scenes like chit chatting with someone, casual simple scenes, that's where I find it slightly tough. But I will buck up on that also. And पहले पिक्चर में तो negative points ही मुझे दिखाई दिया, क्योंकि I can never appreciate myself. I can't say wow I'm looking so good. No. मैं हमेशा faults देखती रहती हूँ और मम्मी भी है घर पे और मेरी बहन भी, वो लोग they are my best critics, तो वो लोग मुझे correct करते रहते हैं। और पहली पिक्चर में तो थोड़ा सा बेबी फैट था, तो वो एक माइनस पॉइंट हो गया था, लेकिन आई एम श्योर आई हैव गॉट रिड ऑफ दैट नाउ। Excellent, you are looking so good, so gorgeous. Anyway, फर्स्ट फिल्म से वाकई में एक आर्टिस्ट जज कर सकता है अपने कैलिबर को कि उसने क्या गलतियां की हैं जो उसको आगे रिपीट नहीं करनी है। और आई थिंक अगर आप उससे एक लेसन ले रहे हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग जो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पहली फिल्म के बाद रियलाइज कर ली। तो इससे पहले कि हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें ईशा, हम लेते हैं एक फ़ोन कॉल। समीना मुंबई से बात करना चाहती हैं। हेलो समीना। हेलो हेलो। यस समीना। Hello. Yeah. Hi, Yesha. Hi. Hello. Yeah, can you hear me? How was it like working with Hrithik? Working with Hrithik was very nice. He's a very sweet person. He's extremely down to earth, and I'm very fond of him, and we're very comfortable. And he's good fun to work with. That's it. I can go on and on. For your future. And Okay, कुछ और पूछना चाहेंगे समीना? any movie with Subhash Ghai? No. और ईशा, अभी आपने जैसे बताया एक फिल्म आपकी हो चुकी है, अब 2 फिल्म्स आपकी और आने वाली हैं। अब आप ये बताइए कि आपने जो और चैलेंजेस इस वक्त एज एन आर्टिस्ट हैं, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? एब्सोल्युटली। Yeah. Dancing around trees. I'm ready for anything. You're ready for anything. Okay, that's good. लेकिन आप खुद ये बताइए कि आपकी अपनी पसंद की फिल्में किस तरह की होती हैं? You like comedies, you like love stories or action? It all depends on the mood I am in, you know, actually. But I like light films. I like happy films. I don't like horror movies. Oh, okay. I don't like horror movies at all. Sometimes I like watching thrillers also, but more of soft, happy movies. Okay. जिस तरह की कौन सी फिल्में, मतलब अगर आप से कहें कि हैप्पी मूवीज में किस किस तरह की फिल्में आप रखना चाहोगे? इंग्लिश और हिंदी दोनों के? Choices. Okay. I liked शोले a lot. सीता और गीता. Then प्यार तूने क्या किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसमें उर्मिला का काम बहुत ही अच्छा था। मुझे उस किस्म का रोल भी करना है। और लाल पत्थर जो रोल मम्मी ने किया था, वो एक रोल है जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन पता नहीं कब। और इंग्लिश में मुझे स्टॉप माय मॉम विल शूट, घोस्ट, माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, and I can go on and on. Okay. So ईशा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जाहिर है जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा है तो यहाँ की बेस्ट मूवीज़ भी आपने ज़रूर देखी होंगी। अभी तक कोई ऐसी फिल्म जिसका रोल देखकर आपको लगा कि काश अगर ये रोल मुझे मिला होता या मैं उस वक्त में होती तो मैं ये रोल ज़रूर करना चाहती? अभी जैसे लाल पत्थर के बारे में, इसके अलावा कोई और? मैं एक बात कहूँ, मैं बचपन से खाली मम्मी का ही पिक्चर देखती थी मैं, और किसी का पिक्चर मैंने देखा ही नहीं है ज़्यादा। तो एक लाल पत्थर है और एक रज़िया सुल्तान है, जो मतलब पीरियड फिल्म, समथिंग दैट आई वांट टू डू। ओके, वैसा करना चाहेंगे आप?
राइट। वैसे ईशा, अभी हालांकि जो सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ ये बहुत ही जल्दी है अगर पूछा जाए, लेकिन फिर भी एज ए न्यू कमर आपको क्या लगता है कि आपकी पहचान एज ग्लैमरस एक्ट्रेस होना चाहिए? ऑफ कोर्स यू आर सो ब्यूटीफुल, लेकिन या ग्लैमरस एक्ट्रेस की तरह आपकी पहचान बने या फिर एक सीरियस एक्ट्रेस की तरह जो लोग याद रखे पूरे टाइम तक कि यस उसमें एक पहले बात तो ये कि मैंने इस करियर को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे एक्टिंग का ही शौक है, Right. और किसी चीज़ का मुझे ज़रूरत ही नहीं है और शौक भी नहीं है। रिकग्निशन तो पहले से ही मिला एज so and so's daughter and all that, so that's all secondary, but because I have always had the passion for acting, I do want to make a mark as a well-known actress more than a glamorous doll. ओके। But that's also part of it. You have to look nice, have to look glamorous, but That's true. you need to know how to act also, and I want to be Definitely. known as a good actress. ओके। आपने कहा कि अभी तक आपने जो फिल्में देखी हैं उसमें मोस्टली आपने अपनी मामी की मूवीज़ देखी हैं, और इसके अलावा जो और पिछले ज़माने के हीरो हुए हैं, किस हीरो के साथ आपको लगता है कि आपको काम करना अच्छा लगता अगर उस समय आप हुई होती तो? योर फेवरेट हीरो? Is it a difficult question? No, I like quite a few of them actually. So there's Shami Kapoor, who I think is really cute. Then I like Shashi Kapoor also a lot, and yeah, these two are my like favorites. शमी कपूर एंड शशि कपूर। Yeah. ओके। हम आगे बातचीत का सिलसिला हाँ। जारी रखते हैं ईशा, उससे पहले लेते हैं एक फ़ोन कॉल। मुंबई से कृष्ण नंदू दत्ता बात करना चाहते हैं। हेलो 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 अ, दीदी। Hi. हेलो दीदी। हाँ बोलो। मैं मुंबई से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो नया फिल्म है, क्या ये क्या दिल ने कहा, हाँ। आप ये इन दिस फिल्म इन व्हाट टाइप ऑफ रोल यू आर प्लेइंग? In क्या दिल ने कहा, the one with Tushar Kapoor, right? या Yeah. Yes. Is he getting confused with ना तुम जानो ना मंदिर? अ, Okay, हाँ. Okay, I'm playing a very चुलबुली, talkative brat, जिसका मुंह कभी बंद नहीं होता है, बातचीत करती रहती है और बहुत ही ब्राइट रोल है, तो इस किस्म का रोल है मेरा। मध्य प्रदेश से कमलेश बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो ईशा जी। हाँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। अच्छा, ये जो आपकी नई फिल्म आ रही है ना तुम जानो ना हम, हाँ। उसमें आपका किस तरह का रोल है वो आप बता सकती हैं? हाँ, ये एक रोल है जिसमें फ्रॉम अ गर्ल टू अ वुमन जब ट्रांसफॉर्म होती है एक लड़की, तो उसे कैसा फीलिंग्स होता है, और एक सिंपल रोल है, और ये लड़की बहुत ही ड्रीम करती है, फैंटेसी में बिलीव करती है, इस किस्म का रोल है ये। ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि फिर स्टोरी निकल जाएगा मुँह से। सस्पेंस खराब हो जाएगा। तो चलिए अच्छा, इतने बड़े स्टार हैं ऋतिक रोशन और सैफ अली, उनके साथ काम करना कैसा रहा इस फिल्म में, वो बता सकती हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा रहा, सब लोग बहुत ही अच्छे थे, और हमने सब मिलके एकदम प्यार से काम किया है इस पिक्चर में। और जैसे अगेन अगर तो इसमें हीरोज हैं तो आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा वायलेंस तो नहीं होगा, लेकिन आपको अगर ऐसी किसी फिल्म का ऑफर मिले जिससे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, बहुत ज़्यादा हाँ, violence मुझे हो, तो एक्शन पिक्चर एक ना एक दिन करना ही है। करनी है? हाँ, एक्शन पिक्चर में जरूर पूरे करूँगी। सारे स्टंट्स करने हैं? सब करना है, खुद करने हैं? खुद श्योर? या ओके फाइन। तो ईशा, तो अब आप ये बताइए हमें कि अगर हम ये पूछें कि आपसे जब आप फिल्म्स करें इसके अलावा जब भी कभी आपको खाली टाइम मिलता है तब आप क्या करती हैं? सोती हूँ। नहीं, खाली टाइम में मम्मी के साथ स्पेंड करती हूँ, घर में आना, मेरी छोटी बहन है, मेरे फ्रेंड्स आते हैं घर पे, और कभी कभी यू पार्टी अ लॉट? नो नॉट एट ऑल? No. Then I start getting dark circles, and then the next day if I'm shooting I look bad. So you have to be careful about all those things, and you have to be give up certain things for That's your work. Yeah. So I sit and watch movies at home. that shows your dedication. Yeah. Yeah. And I do dance rehearsal. Okay. Every day? Not every day, but whenever I can do, I definitely do. My mom sees to it that I do. Okay. So ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है? मैंने हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखा है। वाओ, that's सुरेश amazing. वाडकर जी हैं, उनके असिस्टेंट कोई थे, तो उन्होंने आके हमें सिखाया था। अच्छा, तो वो आपने कितना सीरियसली लिया? फर्स्ट पहले तो वो मुझे मैंने बताइए। सीरियसली लिया ही नहीं, वरना मैं आज सिंगर बन जाती थी अगर उसे सीरियसली लेती थी। लेकिन अच्छा था, हम लोग ने कुछ 3 साल के लिए सीखा था, मैंने और आहना ने।
It was very nice. ओके, और आपका ऐसा कोई फ्यूचर में इरादा नहीं है अपनी एक कोई एल्बम कट करने का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आपने उसका हिंदुस्तानी संगीत सीखा ही है तो फिर एक छोटा सा नहीं। Why? No, don't ask me to sing. I've got a very bad cold right now. No, these are all like excuses. I won't believe you. No, I can't sing. Okay, fine. So ये तो हो गया जो आपने म्यूजिक के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा हमें पता है कि आपके घर में बहुत सारे पेट्स हैं। हाँ। अब बताइए उनके बारे में। बहुत सारे पेट्स हैं, 4 कुत्ते हैं, 2 बड़े सेंट बर्नार्ड्स हैं, डब्बी एंड बोजो, और इतने ह्यूज है। सेंट बर्नार्ड्स yeah, इस yeah. क्लाइमेट में? हाँ, उनके लिए एसी रूम बनाया है हम लोग ने। फिर एक कॉकर स्पैनियल है, ड्रूपी करके, और एक छोटा सा पॉम है, रस्की, वो मेरा फेवरेट है। और आना के पास एक छोटा सा चूहा भी है। इट्स अ गिनी पिग। ओके। अगर मेरा बस चले तो मैं घर पे सांप रखती थी, और आई लव इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एंड चिंपैंजीज एंड एवरीथिंग। आई वांट टू कीप वन डे एक स्मॉल ज़ू घर के अंदर ही। कहीं ऐसा ना हो ईश्वर उसके बाद आपको बोला जाए कि प्लीज लिसन, अगर ये घर पे रहेंगे तो आप बाहर रहो। हाँ, इसलिए नहीं रखा अभी तक। ओके फाइन, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक फ़ोन कॉल। मुंबई से एक दर्शक बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। आप ईशा जी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं आपको पूछना चाहती हूँ हम्म, कि अगर आपको अपने मम्मी के साथ काम करना पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? वो दिन जब आएगा तो मैं बहुत खुश रहूंगी। यू कैन। हाँ, मुझे मम्मी के साथ really? काम करना है। हेलो। द वॉइस इज echoing. एग्जैक्टली, और यही हमें अपने दर्शकों को कहना है कि अगर वो फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि हमें आपकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे। और ईशा, हम बात कर रहे थे आपकी फिल्मों के बारे में, और अभी जैसे कि हमारे एक दर्शक ने पूछा कि अगर आपको अपनी मम्मी के साथ काम करने का मौका मिले, आपने कहा बहुत खुश होंगी, लेकिन किस तरह का रोल? आपको नहीं लगता कि उस वक्त कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होगा कि यू हैव टू परफॉर्म दिस वे? और No, she's my mother after all, and she's always been. When it comes to being strict, she'll be strict. Otherwise, she lets me do whatever I want to do, and I think it'll be a very good experience for me to work with her because she knows so much, and she herself has directed a film before, and I would love to, work with her. I think I'll improve 100 times more. Tremendously. Yeah. Definitely, that's true. Obviously, if you are working with senior stars, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। Yeah, like when I worked with Jaya ji also, I learned a lot. So working with my mom will be. डेफिनेटली, आई एग्री विद यू। और इससे पहले अभी तक जितने भी आपने समय बिताया है बॉलीवुड में एज एन एक्ट्रेस, उसमें सबसे ज़्यादा आपको मोमेंट ऑफ प्राइड क्या था आपका? वो क्षण जो आपको बहुत अच्छा लगा हो कि हाँ, ये शायद इस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मोमेंट है। ऐसा तो मुझे कभी लगा ही नहीं, लेकिन there was once when I pride as in what? What do you mean by pride? Means, that you are working with good stars, or I mean, this is such a good movie, or कुछ भी Yeah, ऐसा there जो- was something very strange that happened once when we were shooting for Na Tum Jano Na Hum only. I'm basically a very strong person, so whatever I feel inside, my emotions and all, I don't really show out easily, and I hardly cry. I just can't cry. But we were shooting the climax. We were shooting some portion for a film in Na Tum Jano Na Hum. And there was a scene where me and Ritik had to hug each other and we had to cry. And it was a round trolley shot, and the director said action. And it was so strange because when he said cut, I was actually just sobbing and crying, and I was so embarrassed. So I covered my face because I didn't want anyone to see me cry. And I just looked quietly, and I saw Ritik was also very busy crying. And it was a very strange, I don't know, very strange feeling, and I was actually crying. I guess we were so much into the character then. exactly. It was quite a magical moment then, and it's never happened to me, so it was nice that I'm so much into my work. And yes, there was a feeling of pride also over there. Exactly. Was it a moment of embarrassment also, or not? I don't know. I personally feel that you can't really cry in front of anyone, so I was slightly embarrassed. But then when I saw my co-star also crying, so I was like, okay now. ओके, ईशा, हम लेते हैं एक और फोन कॉल। मुंबई से पुनीत बात करना चाहते हैं। हेलो। Hello. हेलो। Yeah. यस पुनीत। हेलो। यस पुनीत, आपका हेलो। सवाल। हेलो, हेलो। आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो। हेलो पुनीत। नहीं सुना.
हेलो। हेलो, मैं पुनीत बोल रहा हूँ बॉम्बे से। हाँ पुनीत बताइए। हेलो, मुझे ईशा देओल से क्वेश्चन पूछना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कांग्रेचुलेट ईशा ऑन बीइंग पार्ट ऑफ द बॉलीवुड Thank and you. I saw the promos of Na Tum Jano Na Hum and she's looking incredibly attractive in that. Thank you I so wanted much. to ask one question to Isha. Hmm. Like her mom is such a big classical dancer in Bharatnatyam. Does Isha Deol has taken any formal training in classical dance? Yeah, I am doing Odissi dance. I've learned Odissi, and me and my mom dance together on stage. In fact, you must come once and see us. Oh God. What? Oh God. Okay. Okay. Can we see you on the dance stage also? On stage, yeah, I'm dancing on stage. I've learned Odissi classical dance. और ईशा, अभी जैसे कि हमारे एक दर्शक ने कहा कि आप जो हैं डांसर भी हैं और आपने ओडिसी डांस सीखा है, लेकिन यहाँ पे आप अपने मदर से एक स्टेप अलग कैसे हो गए? लाइक आई थिंक हिमाजी इज अ ये वेरी बहुत ही गुड tough question भरतनाट्यम है, yeah. डांसर एंड I had learned Bharatanatyam for some time as a kid, but Right. that was the age where friends would mean the world to you and nothing else, you know. ओके So I wasn't really taking much interest. Then I stopped for some time, and फिर मम्मी ने कहा कि चलो भरतनाट्यम नहीं सीखना तो कुछ और सीखो, लेकिन कुछ तो सीखो. तो फिर कभी कभी मुझे टीवी पे ओडिसी का डांस दिखाई देता था, तो मुझे कहीं से उस एक आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ लाइकिंग फॉर दैट फॉर्म ऑफ डांस, एंड देयर वाज अ वेरी नाइस टीचर, माय गुरुजी मिस्टर रविंद्र अतिबुद्धि, who came home, and people really need a lot of patience to train me for anything. So he had the patience to sit down and actually train me, and in 4 months I could dance alone on stage. For one hour I did a show on stage alone. So all the credit goes to him. And ओडिसी ऐसे ही पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ओडिसी सीखा, अभी मैं खुश हूँ ओडिसी करते हुए. अच्छा। लेकिन जब कभी आप स्टेज पर अपनी मम्मी के साथ में जो भी बैले करते हैं, उसमें जब किस तरह का आपका बीच में परफॉर्मेंस रहता है? आप मम्मी आपकी भरतनाट्यम डांसर, आप ओडिसी एंड आहना ओडिसी. ओडिसी, तो किस तरह का कॉम्बिनेशन, किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं? जुगलबंदी जैसे होता है. मम्मी एक ही आइटम पे हम लोग जगन्नाथपुरी पे डांस करते हैं. जगन्नाथ जी जो हैं, तो थ्री गॉड्स ना, बलभद्रा, सुभद्रा एंड जगन्नाथ. तो mama becomes one, me and Anna become the other two, and we dance in Odissi, and mama does Bharatanatyam, but together. ओके। So it's I can't really explain, you know, but it's such a nice feeling dancing on stage with them. जिस तरह की आपको ट्रेनिंग मिली है क्लासिकल डांस की, लेकिन अगर इस तरह से आपको फिल्म में कोई वेस्टर्न डांस करना पड़े, तो आपको लगता है कि वाकई में काफ़ी हेल्प मिलती है क्लासिकल डांस सीखने से? क्योंकि ऑब्वियसली ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वेस्टर्न नहीं, डांस फॉर्म्स अलग होते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस से अगर किसी ने कोई एक फॉर्म ऑफ डांस इफ़ यू लर्नड इट और उसे मास्टर किया है, तो डांस सीखने के टाइम में हमें बीट और रिदम भी मिल जाता है बॉडी में. सो वंस यू गॉट द बीट एंड द रिदम, आई थिंक एनी काइंड ऑफ डांस इज़ वेरी इजी टू डू. एंड प्लस फिल्मों में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो थोड़े वल्गर दिखाई देते हैं स्क्रीन पे, और अगर हमने क्लासिकल डांस सीखा है तो अगर उसी मूवमेंट को करते हुए ग्रेसफुल भी दिख सकता है, वो लग सकता सो है। डेफिनेटली हेल्प्स मी अ लॉट. ये तो वाकई में आपने बहुत अच्छी बात बताई है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप कोई ऐसी फिल्म करना चाहेंगे जिसमें जो बिल्कुल ही डांस बेस्ड हो? जैसे कि आपको याद है अगर गाइड में, जिसमें वहीदा जी ने बहुत ही अच्छा डांस किया था, कुछ एक इस तरह की फिल्म्स बनी हैं जिसमें जो एक्ट्रेस है उसके ये गुण, जो कि वो बहुत अच्छा नृत्य कर सकती है, वो बिल्कुल उभर कर सामने आए हैं. कुछ ऐसा फिल्म करना चाहेंगी आप? हाँ, करना ज़रूर चाहूँगी. करना ज़रूर चाहेंगे, बस ये मौके की तलाश है. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. और इसके अलावा अगर हम कहें कि कौन और किस तरह की फिल्म्स में आपका इंटरेस्ट है? क्या आप कभी आर्ट फिल्म्स की तरफ जाना चाहेंगे? जैसे कि आप आजकल ट्रेंड आ रहा है कि जो भी न्यू हीरोइंस आती हैं, ये फर्स्ट प्रूव कि हाँ ठीक है वो हर तरह की एक्टिंग कर सकती हैं फिल्म्स में, लेकिन धीरे धीरे उनका जो रुझान है, झुकाव है, वो मीनिंगफुल सिनेमा की तरफ हो जाता है. Would you like to go in that area right now, or See, I think my first film was more of an acting kind of you know. And right now I think because of my age and the way I look, people find me young, bubbly and innocent looking, so I'm getting those kind of offers. Right. But I think once my looks change a bit, automatically I would be getting different kind of offers with different kind of roles. And as an actress, I do want to I told you, I've answered that earlier also, Right. that I do want to
do a good performance oriented role also. दैट्स ट्रू। ईशा, इससे पहले कि हम और आपसे सवालात करें, इससे पहले लेते हैं हम एक फ़ोन कॉल। बैंगलोर से हितेश बात करना चाहते हैं। हेलो हितेश। हेलो। हेलो ईशा जी। हाँ बोलिए। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी आपकी कौन सी फिल्म लेटेस्ट रिलीज पे, क्या आप बता सकती हैं? अभी 10 तारीख को 10th of May को ना तुम जानो ना हम रिलीज होने वाली है। और उसके बाद कौन सी है कोई? उसके बाद क्या दिल ने कहा। और कोई शूटिंग्स वगैरह चालू है दूसरी फिल्मों के? हाँ। अच्छा, उसमें आपका पसंदीदा रोल कौन सा है? सबसे बेस्ट आपका रोल किस में लगेगा आपको, खुद को, आपको पर्सनली? मैं पिक्चर को इसलिए साइन करती हूँ क्योंकि मुझे मेरा रोल पसंद है, तो मुझे हर एक रोल मेरा पसंद आता है। और ना तुम जानो ना हम में? बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। वेलकम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आप देख रहे हैं हेलो डीडी और हमारे बीच में है एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा बॉलीवुड का, अभिनेत्री ईशा देओल, जो अभिनेत्री होने के साथ साथ बहुत अच्छी डांसर भी हैं। और अभी हम उनके इसी पहलू के बारे में बातचीत कर रहे थे। और अब ईशा, हम आपसे करने वाले हैं सवालों की लंबी चौड़ी बौछार, और हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी उन सब सवालों का जवाब देते जाएं। योर फेवरेट कलर? रेड। रेड, नॉट ब्लैक, द वन यू आर वेयरिंग राइट नाउ। ओके। और योर फेवरेट फूड? किस तरह का कुजीन आपको पसंद है? साउथ इंडियन स्पाइसी फूड। साउथ इंडियन। योर फेवरेट एक्टर? सिल्वेस्टर स्टैलोन। फेवरेट एक्ट्रेस? माय मॉम माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके। और योर ड्रीम रोल इन एनी फिल्म? लाल पत्थर। लाल पत्थर, हेमा मालिनी as you told एंड me माय बेस्ट earlier. फ्रेंड्स वेडिंग, जूलिया रॉबर्ट्स। Okay. Definition of success? डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, टू बी कंटेंट। Okay. और ज़िंदगी में कोई टारगेट अगर आपको सेट करना हो तो क्या टारगेट सेट करेंगे? चांद को छूना। So sweet. Well, ये क्वेश्चन तो बहुत जल्दी है, लेकिन फिर भी अगर जीवन साथी में अगर कोई सबसे अहम चीज़ आपको ढूंढनी हो तो किस तरह, कौन सी चीज़ आप सबसे पहले तलाशेंगी? फॉर अ लाइफ टाइम पार्टनर, Yes, life partner. फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप, वेरी स्वीट। इससे पहले कि हम और सवाल करें, लेते हैं एक फ़ोन कॉल। गायत्री मणिपुर से बात करना चाहती हैं। हेलो गायत्री। हेलो यस। हेलो हेलो गायत्री। हेलो ईशा, या हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ईशा, एक बात पूछनी थी आपसे हाँ। जी। हु वुड यू लाइक टू गिव द क्रेडिट फॉर योर सक्सेस? टू माय मदर। और कुछ कहना चाहेंगी? No, just my mom and all those who, my loved ones at home. That's it. Okay. My और- friends, all those who supported me, and the list can go on and on and on. But first comes my mom. ओके। वैसे अभी शायद हम तो देख रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी भी बोल रही हैं, बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश भी बोल रही हैं। और जिस हिंदी तरह से- अच्छा है मेरा। अच्छी है। अच्छी है, देखा। लेकिन इसके अलावा घर में साउथ इंडियन भी बोली जाती होगी कोई लैंग्वेज, और जाहिर है पंजाबी। सबसे ज़्यादा आप कितनी सारी लैंग्वेजेस बोल सकती हैं? पहले तो हमें ये बताइए। मैं हिंदी बोलती हूँ, इंग्लिश, Right. तमिल, मला मराठी पण येते, वाओ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। एंड व्हाट अबाउट पंजाबी? नो, आई डोंट नो। बिल्कुल भी नहीं। नो। अच्छा, अगर साउथ से आपको किसी फिल्म का ऑफर मिले तो वुड यू लाइक टू डू? हाँ, definitely I would love to Definitely. work with South Indian directors because the films they make there are so beautiful. I've just been seeing a lot of South Indian movies now and they're so nice. Very nice. Yeah, I'll definitely work and I'll dub on my own also for South Indian. वाओ, मैं तो इतनी अच्छी आप तमिल बोले थे। तमिल तो मुझे बचपन से ही आता है, तो तब साउथ में आपका फेवरेट हीरो कौन सा है? साउथ में विजय हाउ टू करके। से इन तमिल? What? विजय के साथ काम करना चाहेंगे? यानी कि विजय को वेले पन्नो. Now Wow. you wouldn't really understand what I've said, so ओके फाइन, लेकिन फिर भी आप करेंगी। और व्हाट अबाउट अदर रीजनल लैंग्वेजेस? अगर बहुत अच्छा कोई मीनिंगफुल आपको रोल मिले, वो सब बाद में देख लेंगे, पहले मुझे हिंदी पिक्चर में एक स्टैम्प तो बनाने दो. मैंने मेरे ख्याल से जिस तरह से पहले फिल्में आपने काम किया है और जिस तरह की आने वाली फिल्में रशेस देख कर लगता है कि वाकई में आप अपने आप को प्रूव करके ही रहेंगी। पहली ही फिल्म से ये दर्शकों को अंदाज़ा लगा है कि जिस तरह का कैलिबर ईशा देओल में है वो वाकई में बहुत ही अच्छी अभिनेत्री साबित होंगी। देखना तो ये है कि किस तरह के उनको रोल्स मिलते हैं, और उस चीज़ के लिए हम तो आपको वाकई में अभी से शुभकामनाएं देंगे। थैंक यू. और ईशा, इसके अलावा ज़िंदगी में आपकी और क्या एम्बिशंस हैं एम्बिशन अभिनेत्री बनने के अलावा? कि अगर आपको पूरी दुनिया घूमनी हो चांद को छूने के अलावा? एम्बिशंस तो मुझे बहुत है. हाँ, लाइक Since a kid I've always had many goals in life, and no matter how long it takes I will work towards it.
अभी तो सिर्फ पिक्चरों में अच्छा नाम बनाना है मुझे, हम्म। तो अभी यही गोल मैंने सोच के रखा आज है। से 10 साल के बाद आप ईशा देओल को कहाँ देखना चाहती हैं? With how many awards? Oh, I don't know. I फिर live भी by एक the minute. टारगेट तो सेट किया ही होगा आपने कि हाँ ये हमारा टारगेट है अगले 10 सालों का और मुझे ये तो अचीव करना ही है। आई नो कि जिस तरह का आपकी एक विल है उस हिसाब से कोई ना कोई तो टारगेट आपने ज़रूर सेट किया होगा लाइफ में। टारगेट यही है कि जो टारगेट मैंने बनाया है उसे फुलफिल करना है, यही मेरा टारगेट है। और टारगेट है अपने आप को एज एन एक्ट्रेस प्रूव करना। Yeah. दैट्स इट। Right now it's that. Later on, probably next time when I come back to your show, I'll let you know if I've got any new things in my mind. Okay, tell me something about your younger sister Ahana. कैसी आपकी रिलेशनशिप है? आहना मेरी छोटी बहन है, लेकिन मुझसे और बहुत ही होशियार है वो, और बहुत ही स्मार्ट है, लेकिन शी इज़ अ वेरी शाय गर्ल, वेरी शाय, मतलब ज़्यादा नहीं बात करेगी किसी से, लेकिन मैं उसे इतनी अच्छी तरह से जानती हूँ, तो घर पे वो बाप रे, शी इज़ लाइक वन टाइग्रेस एट होम, एंड किसी भी चीज़ पे अगर उसे गुस्सा आता है तो सीधा हाथ उठा के मारेगी, और उसका हाथ एकदम पापा के जैसा ही है, मोटा, और मारती तो बहुत जोर से मारती, लेकिन बट बिसाइड्स ऑल दैट शी इज़ नॉट ओनली अ सिस्टर टू मी, शी इज़ समवन हु आई कैन टॉक टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट, शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड इन द हाउस. You know, I don't need to go out and look out for friends when I have her at home. And वो shootings में भी मेरे साथ आती है, outdoors में भी आती है, तो हम लोग इतना मज़ा करते हैं, and we get along so well. That's really good. फाइट करते तो छोटे छोटे चीज़ों पे, पैंट मेरा उसने लिया, मेरा टॉप लिया, तो इसलिए मुझे गुस्सा आता है, लेकिन शी इज़ माई बेस्ट क्रिटिक, और मुझसे बहुत ही अच्छा मैच्योर की तरह सोचती है. मैं कभी कभी ज़्यादा सोचे बगैर कुछ भी कर लेती हूँ, लेकिन वो सोच के बताएगी ये गलत है, ये सच है, और उसके जजमेंट पे जाऊँगी तो सब कुछ बराबर ही होता है. ओके, बट आई एम श्योर ईशा, जिस तरह का आपका नेचर है, सो फ्रेंडली और इतना ज़्यादा वार्म, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे. आपके जो फिल्म इंडस्ट्री में जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके बारे में आप बताइए. I come across as a warm person, thank you, but friends मेरे बहुत ही कम है, क्योंकि मैं बहुत ही कम लोगों के साथ ओपन अप करती हूँ. मैं बहुत ही पर्सनल, आई एम वेरी पर्सनल ह्यूमन बीइंग, सो I have just a few friends who have been with me since my school days. My friends, me, have been friends for 16, 17 years now. So they know the actual me, and I can trust them completely. दोनों किस सिचुएशन में आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे. हाँ, और इंडस्ट्री में जिनके साथ मैं काम करती हूँ उनके साथ तो फ्रेंडली होना ही है. That's true. So ऋतिक and तुषार are very good friends of mine. और फ्रेंडशिप के बारे में हम और जानना चाहेंगे आपके व्यूज़, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक फ़ोन कॉल. अश्विनी मुंबई से बात करना चाहते हैं. हेलो अश्विनी. हेलो. यस अश्विनी, आपका कोई सवाल? हेलो ईशा जी. Yeah, hi. हाँ ईशा जी, अगर आप स्टार नहीं होती तो क्या होती? और अगर आपको आपकी मम्मी के रोल्स में से अगर कोई रोल करना पड़े तो आप कौन सा रोल प्रेफर करेंगी? मम्मी का मुझे लाल पत्थर का रोल करना पसंद है, और अगर मैं स्टार नहीं होती तो मैं बहुत ही मोटी होती, और कुछ नहीं बनती मैं, मुझे ये सिर्फ एक्ट्रेस ही बनना था. कि बहुत मोटी होती है. मैं खा के मोटी होती अगर मैं स्टार नहीं होती तो. अच्छा, खा के बहुत मोटे होते हैं. Yeah, I love eating chocolates. और लॉट्स ऑफ फास्ट फूड. Not fast food, but chocolates. Yeah, I need sweet all the time. आई नो कि वो आप नहीं होते, आप बहुत अच्छी डांसर होती. हाँ, मैं ऐसे जोक कर रही थी. ओके फाइन. अच्छा, अभी बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आपने कहा कि लाल पत्थर में आपको मम्मी का रोल बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अगर हम उस हिसाब से देखें तो बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाए हैं हिमा जी ने. खुशबू और एक चादर मैली सी. हाँ, मैं एक चादर मैली सी मैंने देखा एक बार, लेकिन मुझे पसंद नहीं पिक्चर देखना, क्योंकि मम्मी बहुत रोती है पिक्चर में, तो मैं नहीं देख सकती हूँ. It means that you are a very emotional person. Yeah, when I was a kid, I'd gone once for my father's shooting, and he was being beaten up by someone who was playing the villain, and I started crying and crying and crying because I thought he was really hitting my father. So they had to stop the shooting, and then Papa had to say that, you know, no, ये uncle है, ये सच्ची नहीं मार रहे थे. मैं तो रो रही थी उधर, क्यों पापा को मार रहे हो? Okay, so it means you're really very sensitive. I guess it's not just me. I think everyone who's
parents have acted in films, when they see their parents, I mean, I've heard people telling me also that they don't like seeing their parents crying. Or, Right. like, I won't see my dad's film with any other actress besides my Obviously, because mom. you're so attached with them. Yeah, it's a very हाँ. funny feeling, but अच्छा सबसे पहले तो अब ईशा हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपके से ये कहा जाए कि आप ये मत देखिए कि आप हिमा जी या धर्म जी की डॉटर हैं, जस्ट एज ईशा देओल, हाउ वुड यू एक्सप्लेन योरसेल्फ? कैसे आप बताएंगे कि व्हाट इज ईशा एग्जैक्टली? I would be incomplete. इनकम्प्लीट, Yeah. बट आई एम श्योर कि जिस तरह से आपने अपने कैलिबर को बॉलीवुड में साबित किया है, आगे चल के आपका नाम भी उन्हीं सितारों में से एक होगा. एंड विश यू ऑल द बेस्ट Thank ईशा. you so much. एंड वी रियली विश कि जिस तरह की फ्यूचर में आपकी फिल्म्स आएँ, दर्शक उसी तरह का सेटिस्फैक्शन उनको मिले देखने को जिस तरह से उनको आपके पेरेंट्स की फिल्में देखकर मिलता था. थैंक्स फॉर Thank लॉट, you so much. थैंक्स अ लॉट फॉर Thank कमिंग इन. और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमारे बीच हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं ईशा देओल, और अपने दर्शकों की तरफ से और हम सब की तरफ से ईशा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए. नमस्कार.